आ जाए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता रहता बार बार। कह रहा है ए और बी क्या है, समान ऑर्डर के हैं, इक्वल, ठीक है, इक्वल जो है ऑर्डर के हैं, और कह रहा है ये व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है, अर्थात नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और आपको फिर ये सिद्ध करना है। तो देखो चीजें थोड़ा सा आप लोग यहाँ बताते हैं। आप लोग ये जानते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें उसके इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है बेटा, आई, जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे तत्समक आप बोलते हैं अवयव। और इसी में फिर ये आई इसके भी बराबर होता है अगर कोई इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स है उसमें उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे यहाँ एक्स मैट्रिक्स है उसके एक्स इनवर्स में मल्टीप्लाई कर दे तो उसका भी मान कितना आएगा, आई आएगा। और एक चीज और जाने आप, अगर ये कोई मैट्रिक्स है इसमें इनवर्स इसके तत्समक अवयव से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, ठीक है। और ये एक्स फिर बराबर होगा अगर किसी आई में एक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, तब चाहे इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो, ऐसे भी होगा तब भी आई आएगा, ऐसे भी होगा तब भी आई आएगा। तो देखो जरा सा यहीं पे, तो हम लिखेंगे बी नो डैट, आप क्या जानते हैं कि अगर ए बी, ठीक है, ए बी से यहां ए बी इनवर्स, मतलब ये ए बी क्या बन गया, ए इंटू बी, ये मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी एक मैट्रिक्स बन गया। अगर इसका ए बी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है अगर उसमें ए से देखो ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला देखो नियम, तो क्या आ जाएगा, आई आएगा। हम ये चीज जानते हैं, ठीक। अब अगर ये जानते हैं तो इसके दोनों साइड में हम ए इनवर्स से क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, बाएं साइड से, ठीक है, बाएं साइड दोनों के एलएचएस और आरएचएस के बाएं साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी का इनवर्स, और ये हो जाएगा ए इनवर्स आई, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा ए इनवर्स, और इस ए को इसके साथ लिख देते हैं तो यहाँ पे बचा क्या, बी, और ये हो जाएगा ए बी का इनवर्स। अब देखो ये ए इनवर्स आई, अर्थात ये वाला देखो फॉर्म यहाँ पे बन रहा है नहीं बनना बेटा, ठीक है, ए इनवर्स आई। एक चीज और देख लो फिर यहाँ पे ए इनवर्स अगर ये आई होगा बेटा, या यहाँ पे एक्स लिख लो, एक्स इनवर्स आई होगा या आई एक्स इनवर्स होगा, तब भी इसका रिजल्ट कितना आएगा, एक्स इनवर्स ही आएगा, ठीक। तो ये देखो इसी फॉर्मेट पे है तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा कितना आ जाएगा, एक्स इनवर्स, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स, क्लियर। और ये कितना बन जाएगा, यहाँ से देखो जरा सा, ये वाला फॉर्मेट कितना बन गया, ये आई बन गया, तो ये हो गया आई और हो गया बी। अब बी को आई साथ ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी का इनवर्स, और ये हो जाएगा ए इनवर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आई बी, अब देखो ये वाला फॉर्मेट बन रहा है ना, यहाँ पे कौन सा ये वाला हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, जैसे एक्स आया है ऐसे यहाँ पे एक्स क्या है, बी, तो ये आ जाएगा बी और बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा ए बी का इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स। और फिर इसके दोनों साइड में हम बी इनवर्स से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बाएं साइड से करते हैं, ठीक है, मतलब इसकी भी बाएं साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके भी लेफ्ट साइड में, ठीक है, दोनों के।